बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले लेक्चर के अंदर इंट्रोडक्शन हमने चैप्टर नंबर 2 का लिया कि हमने पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है। ठीक है, उसका सबसे पहला टॉपिक ऑफिशियली लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 का ऑफिशियली टॉपिक है 2.1 नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रूट क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मुसावात को उर्दू में कहते हैं ax² + bx + c, जो कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने थ्रू आउट सीखी। रूट क्या होता है? जो x के दो जवाब आते हैं उनको रूट कहा जाता है। और नेचर किसको कहते हैं? नेचर कहते हैं फितरत को। अब फितरत कैसी होगी उन जवाबों की जो दो दर्जी मुसावात को हल करने से निकले? सो सिंपल। लेकिन कैसे बताएंगे हम? मुझे तो पता है, आपको इस बात का नहीं पता। अब मैं आपको बताऊंगा कि दो दर्जी मुसावात के अंदर जो नेचर है रूट्स की वो आप कैसे बता सकते हैं। तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ होगा डिस्क्रिमिनेंट, और उर्दू में इसको बोलेंगे फ़र्क कुनिंदा। नीचे लिखा हुआ है 2.1.1 के अंदर कि डिस्क्रिमिनेंट ब्लू कलर के अंदर b² - 4ac ऑफ अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² + bx + c, यानी ये एक दो दर्जी मुसावात है। इसके अंदर फ़र्क कुनिंदा का फार्मूला दिया हुआ है। तो हम इस फ़र्क कुनिंदे के फार्मूले को 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। और फिर उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसके लिए हम इनकी नेचर को डिस्कस करेंगे कि नेचर क्या होती है, कैसे नेचर का पता चलता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के बाद अगला टॉपिक होगा। इस लेक्चर के अंदर जस्ट मैं आपको फ़र्क कुनिंदा निकालना सिखाऊंगा कि b² - 4ac को फ़र्क कुनिंदा कहते हैं और कैसे हम इसके ज़रिए 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और क्यों। एक दफ़ा मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसा है, फिर उसके बाद मज़ीद डिस्कस करते हैं कि क्यों हम ये चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 1 है क्यों हम पढ़ रहे हैं। ये आपको नज़र आ रहा है 2.1 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उर्दू में लिखा हुआ है कि मंदरजा झैल दो दर्जी मुसावातों का फ़र्क कुनिंदा मालूम करें। मैं आपको बता रहा था कि ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये MCQs आता है, मारूजी आती है। ठीक है, 1 से 2 नंबर की मारूजी आएगी इस चैप्टर में से, और उसमें से एक ये भी होगी कि फ़र्क कुनिंदा बताएँ क्या है। इंग्लिश में लिखा होगा कि व्हाट इज़ द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपने नीचे जो 4 ऑप्शन होंगे उनको टिक करना होगा, और वो उसी वक्त आप टिक कर सकते हैं जब आपको फ़र्क कुनिंदे का पता होगा। तो ये चारों क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ, इसमें से जस्ट 2 मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ छोटे से लेक्चर के अंदर, और बाकी आप खुद कीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैंने लिखा है डिस्क्रिमिनेंट, उर्दू इसकी लिख दी फ़र्क कुनिंदा। ये एक दो दर्जी मुसावात दी गई है और कहा गया है कि मैं आपको बताऊं कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट भाईजान जो जज़र के अंदर आता था ना, दो दर्जी फार्मूले के अंदर, उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं और उर्दू में उसको बोलते हैं फ़र्क कुनिंदा, और उसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है डिस्क्रिमिनेंट बराबर b² - 4ac। और ये डिफ़ाइन करता है, बताता है कि जो आपने दो दर्जी मुसावात ली है इसके जो रूट्स आएंगे, जवाब आएंगे हल करने के बाद, उनकी नेचर कैसी होगी, ये उनके बारे में बताता है हमें। क्या वो नातक अदद होंगे, क्या वो गैर नातक होंगे, हकीकी होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, इमेजिनरी होंगे, बराबर होंगे, ना बराबर होंगे, कैसे होंगे, ये सारा कुछ हमें डिस्क्रिमिनेंट से पता चलता है। अब जो सवाल हमें दिया गया बुक के अंदर उसको सॉल्व करते हैं, और उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी मैं स्टेटमेंट लिख के फिर उसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है जी 2x² जमा 3x - 1 बराबर 0। ये सवाल है, आप बुक में देख सकते हैं। इसका फ़र्क कुनिंदा मालूम करें। फ़र्क कुनिंदा मालूम करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इसमें a, b, c की वैल्यू कौन सी हैं। तो आप पहले इसमें से a, b और c की वैल्यू हाईलाइट कर लें, सेपरेट कर लें। इसमें a की वैल्यू है जी 2, जो x² के साथ होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है, यानी जो अद्दी सर। अब इस केस के अंदर b की जो वैल्यू है वो 3 है, और जो अकेला लास्ट में होता है कांस्टेंट उसको c बोलते हैं, -1 है। अब डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो मैं डिस्क्रिमिनेंट का पहले फार्मूला लिखता हूँ और फिर उसके बाद हम इसको
वैल्यूज़ दे के सॉल्व कर लेते हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट दिस इज़ इक्वल टू बी का मुरब्बा -4ac और फिर वैल्यूज़ लगा देते हैं। वैल्यू क्या है बी की वैल्यू है 3, -4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू -1। वैल्यूज़ लग गई हैं। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर होगा 9 और फिर ये देखिए ये माइनस इस माइनस के साथ ज़रब हुआ तो बन गया प्लस, ये प्लस आ गया और फिर 4 ज़रब 2 8 ज़रब 1 8। ठीक है, तो ये इनको ऐड करने से हमें 9 जमा 8 जो जवाब मिलेगा वो मिलेगा 17। अब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है इसको उर्दू में बोलेंगे फ़र्क कुनिंदा, और जो फ़र्क कुनिंदा था इस इक्वेशन का मुसावात का ये आ गया है 17। अब 17 खैर सिफर है, तो अब डिपेंड करेगा कि नेचर कैसी होगी। ये हमारा अगला टॉपिक है, इस वजह से मैं अभी इधर आपको इसकी नेचर नहीं बताऊंगा, क्यों कि क्वेश्चन में डिमांड ही नहीं की गई। अच्छा जी, एक और प्रैक्टिस के लिए हम पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सो पार्ट नंबर 2 में सिलेक्ट करता हूँ। पार्ट नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो लिखी ये हुई है कि 6x की ताकत 2 -8x जमा का 3 बराबर 0। कहता है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करें। जैसे मैंने आपको तरीका बताया कि डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने से पहले आपको पता हो कि इसके अंदर a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है। ठीक है, वैल्यू का निशान भी साथ वैसे ही आता है, ये आप पता होगा इस चीज़ का, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको करवाया है। सो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लिख देते हैं b² -4ac। अब वैल्यूज़ पुट कर दें। b की वैल्यू -8 है, -4, a की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 3 है। ये वैल्यूज़ आ गई हैं। इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखें माइनस की पावर जुफ्त है, इवन नंबर आ गया। तो जब भी माइनस की पावर इवन नंबर होता है माइनस प्लस में चेंज हो जाती है। 8 का मुरब्बा है तो 8 8 64। अब ये माइनस है, आगे किसी के साथ भी माइनस नहीं है, लिहाजा माइनस प्लस माइनस ही आएगा। और फिर इसको ज़रब दे दें। 4 3 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 72 जी 72। अब जो इनका डिफरेंस होगा 64 और 72 का, 6 और 2, ये -8 आ गया। अब देखें डिस्क्रिमिनेंट है और इसमें जो चीज़ें फैक्टर आउट होंगी उनको देख लें कि एक तो ये गैर सिफर है, दूसरा ये है माइनस का, जमा का नहीं है। तो ये बड़ा डिपेंड किया करेगा क्या रूट्स माइनस का है, क्या रूट सिफर है, क्या रूट पॉजिटिव है, क्या रूट गैर सिफर है। इन चीज़ों पे भी रूट की नेचर डिपेंड करेगी, हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो ये मैंने 2 आपको पार्ट सॉल्व करवा दिए हैं। डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना हमने सीख लिया है। सो जो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये हमारा अख्ताम पज़ीर हुआ। बाकी जो 2 पार्ट हैं वो आप ख़ुद से सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना सीखना है। और ये MCQs था, ये MCQs था। और 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपने नेचर भी साथ बतानी होगी। अब नेचर मैं यहाँ नहीं बता रहा, ठीक है, क्योंकि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसके अंदर मैं सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा जिसमें मैं आपको रूट्स की नेचर बताऊंगा। और फिर उसके बाद उससे अगला लेक्चर होगा कि जिसके अंदर हमने उनको अप्लाई करना है, यानी 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर हमने नेचर बतानी है। लेकिन इन दोनों के दरमियान क्वेश्चन 1 और 2 के दरमियान एक लेक्चर होगा कि जिसके अंदर मैंने आपको ये बताना है कि जो रूट की नेचर है वो डिपेंड किस पे करती है। वो तो बता दिया डिस्क्रिमिनेंट पे, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, अगर पॉजिटिव आए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, नेगेटिव आए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, और अगर ज़ीरो आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, रैशनल कब होंगे, इर्रेशनल कब होंगे। तो इसके बारे में एक पूरा लेक्चर होगा। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़।